अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बेक विद एन एक्सपर्ट। दिस इज़ योर शेफ़ साद बट। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे एंड अपनी फ़िटनेस का भी ख्याल रख रहे होंगे। आज यू कैन सी हमारे पास बहुत मज़ेदार सी जो डिशेस हम लोग ऐसे ही तो बना रहे होते हैं ना, आप लोग ट्राई भी कर रहे होते हैं एंड थैंक यू सो मच कि आप लोग इतने अच्छे तरीके से अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, चीज़ें बना के टैग कर रहे होते हैं। तो ऐसे ही आपने काम करते रहना है एंड बनाएं एंड शेयर करते रहें। हमारे पास यहाँ पर बहुत ही झटपट एंड क्योंकि हमारा जो कंटेंट है मेन वो होता है कि हम लोग बनाते हैं एक सेवरी एक स्वीट, दो डिशेस बनाते हैं। एक होती है बेकिंग की, एक थोड़ा हम चूल्हे पे थोड़ा वेरिएशन दे रहे होते हैं यहाँ पर। तो आज वैसे ही मैं लेकर आया हूँ एक ऐसा डिज़र्ट है जो टर्किश लोग बड़े शौक से खाते हैं एंड उनकी ये सिग्नेचर एक तो बकलावा होता है जो हर किसी को पता है, एक है बसबूसा। बसबूसा होता क्या है, थोड़ी सी आपको हिस्ट्री दे दूँ। ये 16th सेंचुरी की एक ये डेलिकेसी है। ये इवन अभी भी टिल डेट ये अर्मीनियन सेंचुरी के जो लोग हैं वो अभी भी टर्किश लोग ये मनाते हैं। अपनी 16th सेंचुरी जब उनकी प्रॉपर हो जाती है तो इसको सेलिब्रेट करते हैं। उसकी ये एक प्रॉपर डेलिकेसी है, इसको बसबूसा बोलते हैं। मीठा है ये एंड ये बनता है सूजी से, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर मेरे पास सूजी है 1 कप। अच्छा, सारी चीज़ें प्लीज़ रूम टेम्परेचर पे हों। मैं आपको 1000 बार बोलता रहता हूँ एंड अगेन रिमाइंड भी कराऊंगा कि सारी चीज़ें रूम टेम्परेचर पे होंगी तभी आपकी जो प्रॉपर जो हम बना रहे होते हैं ना यहाँ पर सेम रेप्लिका बनेगा। एंड उससे पहले आपने क्या करना है, अवन को मैंने कर दिया 190 पे। 180 होता है वैसे, 190 कर दिया। थोड़ा सा कलर देंगे क्योंकि इसमें सेमोलिना है, सूजी है, तो बहुत जल्दी बन जाती है ये। अच्छा, यहाँ पर मैंने लिया है अज्जा पे चलते हैं। यहाँ पर 1 कप यहाँ पर सूजी है, प्रॉपर तरीके से लेवल्ड है 1 कप, ठीक है। यहाँ पर है अब सारे हाफ कप है। यहाँ पर मेरे पास चीनी है हाफ कप। यहाँ पर मेरे पास है ऑयल, कुकिंग ऑयल आप कोई भी नॉर्मल ले सकते हैं। अगर आपके पास वेजिटेबल ऑयल है तो आप वो भी ले सकते हैं। अगर आपके पास बटर है तो आप बटर यूज़ कर लें, लेकिन बटर का होता ये है कि अब मैं आपको वही पहले बता रहा था कि कभी कभार हम लोग वेरिएशन लेकर आते हैं अपने केक्स में, स्वीट्स में। होता ये है कि कभी कभार मैं ऑयल यूज़ करता हूँ, कभी बटर यूज़ करता हूँ। ऑयल से होता है कि आपका जो भी कोई आप जब इनकॉर्पोरेट करते हैं किसी भी चीज़ में, बैटर में, तो होता है कि वो जलता नहीं है ऑयल। बटर जल जाएगा, जो वो क्रिस्प एजेस आ जाते हैं ना, तो वो आपके उससे आते हैं बटर से। तो ऑयल ज़्यादा कोशिश करें कि लेकर आएँ, यूज़ करें एंड आप डिफरेंस खुद देखेंगे। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास एक अंडा है, बड़ा अंडा, एंड यहाँ पर मैंने ये सारी चीज़ें रूम टेम्परेचर पे हैं। यहाँ पर मेरे पास दही है हाफ कप, खोपरा है हाफ कप एंड फ्लावर भी हाफ कप है। सारी चीज़ें हाफ कप है, सिर्फ सेमोलिना 1 कप है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर बेकिंग पाउडर भी है 1 टीस्पून। तो हमने क्या किया यहाँ पर आपको दिखा दूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर चीनी, आधा कप चीनी है एंड इसके साथ मैं यहाँ पर एक अंडा ले रहा हूँ। अंडा प्लीज़ जब भी आप तोड़ें तो कोशिश करें कि एक दूसरे बोल में तोड़ें। होता है कि कभी कभार ना अंडे ख़राब निकलते हैं। ये हो गया एंड हम ले लेंगे एक विस्क, बहुत जल्दी। एंड देखेंगे आप कि कितना ये इजी बनने वाला ये डिज़र्ट है। एंड टर्की में तो क्या, यहाँ पर भी अब सारी बेकरीज़ में इजीली अवेलेबल होता है ये। इसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है, इसको इनकॉर्पोरेट कर लें प्रॉपर तरीके से, क्योंकि अंडा डालते हैं होता है कि कभी कभार प्रॉब्लम आ जाती है कि आपका क्रम्बल कर जाता है एग, जो आपका केक होता है। तो होता है कि आप प्रॉपर तरीके से जो अंडा है ना वो आप इसको इनकॉर्पोरेट नहीं करते, इसको मिक्स नहीं करते। ये देखें, अच्छे तरीके से इसको मिक्स करें ताकि जो आपकी चीनी की ग्रैन्यूल्स है ना वो सही तरीके से इसमें डिज़ोल्व हो जाए। ये देखें, इसमें कोई एसेंस नहीं डाल रहा। अगर आपको एसेंस वैसे ही डालना है तो आप वो भी डाल सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ओवर पावरिंग हो जाएगा। तो अच्छा है कि आप इसको बेसिक रहने दें जैसे वो लोग बनाते हैं। ये देखें, ये डाल दिया है। अब इसमें जाएगा ऑयल, हाफ कप ऑयल है, इसको मिक्स करें एंड साथ साथ हाफ कप दही। अच्छा, दही आपने क्या करना है, दही आपने इसका पानी निकाल लेना है। मलमल का कपड़ा लें, दही डालें इसमें, और जितना उसका पानी खुद ही स्ट्रेन होता है, आपने प्रेस नहीं करना, खुद ही इसमें खुद ही निकल जाएगा जो पानी होता है, आपने वो निकाल देना है। मिक्स करें अच्छे तरीके से इसमें ताकि कोई भी लंप ना रहे इसमें। अब इसमें हम डाल देंगे फ्लावर, साथ साथ बेकिंग पाउडर
अगेन मिक्स, अच्छे तरीके से मिक्स करें ताकि कोई लंप ना रह जाए इसके अंदर। इसमें जाएगी अब सूजी, 1 कप सूजी जो हमने ली थी वो इसमें डाल देंगे। एंड साथ साथ जाएगा खोपरा, आधा कप खोपरा है। इसको मिक्स करें। अब पायरेक्स की डिश लेनी है आपने, यहाँ पर इसको थोड़ा सा हम ग्रीस कर देंगे। एंड आपका अवन अच्छे तरीके से प्री हीटेड हो 190 पे। अगर आप घर पे बना रहे तो प्लीज़ 170 करें, क्योंकि यहाँ पर हमारे प्रॉपर प्रोफेशनल अवन्स हैं फोर्टाइल के, तो उसमें हमारा जल्दी बन जाता है। लेकिन आपने करना क्या है, घर पे जब आप बनाएं तो प्लीज़ उसको जितना कम से कम और जितना आराम से आप बनाएंगे ना तो वही अच्छा है, ताकि उसका रिज़ल्ट अच्छा है। ये देखें, अब क्या करना है हमने, मैं इसमें सारा जो मिक्सचर है हमारा वो पोर कर दूंगा एंड हम अवन में डाल देंगे। प्रॉपर तरीके से साइज जो है इसकी स्क्रैप ऑफ करनी है, क्योंकि कोई भी चीज़ हमने वेस्ट नहीं रहने देनी, ताकि जितना सारा है सारा इसमें चला जाए। ये चला गया। इसको अच्छे तरीके से आपने इसको हिलाना है। अच्छा ये हो गया है एंड इसको मैं डाल देता हूँ अवन के अंदर। 190 डिग्रीज प्री हीटेड है। मैं डाल देता हूँ इसका अवन में, तब तक आप लीजिए एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। एज यू कैन सी हमने अपना डिज़र्ट जो है टर्किश डिज़र्ट बसबूसा वो हमने रख दिया अवन के अंदर। मेक श्योर 190 डिग्रीज आपका अवन प्री हीटेड हो अच्छे तरीके से। उसको आधे घंटे पहले प्री हीट कर लें, ताकि अच्छे तरीके से जो कन्वेंशन है वो अपना काम करे एंड अच्छा हमारा रिज़ल्ट निकले। हमने अब क्या करना है, हम लोग दूसरी रेसिपी से जाने से पहले हम लोग क्या करेंगे, एक थोड़ा सा शीरा बनाएंगे इसका, जो आपका शुगर सिरप होता है। यहाँ पर क्या करना है, सॉस पैन मैंने ले लिया है एंड इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी एंड मेरे पास यहाँ पर है 1 कप कास्टर शुगर। आपने जो घर की चीनी होती है वो भी ले लें एंड इसमें हम थोड़ा सा अपने हिसाब से देख लेते हैं कितना पानी जाएगा। काफ़ी है, समझे आधा कप मैंने पानी डाला है इसमें एंड इसी में मैं डाल दूंगा ये थोड़ा सा लेमन स्क्वीज़ करके। ये हो गया है एंड इसको हल्का सा स्टर करेंगे। ताकि बस ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए, जो चीनी है वो इसमें इवापोरेट हो जाए, मिक्स हो जाए, ताकि अच्छा सा थोड़ा ये ना जिसकी कंसिस्टेंसी है थोड़ी थिक हो जाए। अच्छा, हम लोगों ने अब क्या करना है, यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा देखते रहेंगे। इसको मैं कम कर देता हूँ। हाँ, अच्छा, हमारी जो दूसरी रेसिपी है वो है आज तंदूरी पास्ता। अच्छा, तंदूरी पास्ता आप समझे मेरी एक अपनी क्रिएशन है एंड हम लोग वैसे पास्ता तो सारे मिक्स हर्ब्स इटालियन सीजनिंग में बना के कर रहे होते हैं। क्यों ना हम अपने भी मसाले इसमें डालें और अपनी एक क्रिएशन बनाएं। आप लोग भी ऐसे किया करें एंड आपके सामने सारे अज्जा जो मेरे पास यहाँ पर रखे हुए हैं आप लोग प्लीज़ नोट कर लें, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। एंड इसके साथ आपने क्या करना है, आपकी रेसिपी कार्ड पे होगा बीफ मिन्स। अगेन आपकी मर्ज़ी है, आपने जिस तरीके का जो भी मीट लेना है आपने इसमें आप चिकन ले सकते हैं। आपने अगर लैम आपको पसंद है तो लैम ले लें। तो कोई इसमें जो कंस्ट्रक्शन वो नहीं है कि आप इसमें ये करनी है वो करनी है, मर्ज़ी है। कोई भी जो वेजिटेरियन है वो खाली वेजिटेबल्स इसमें ऐड कर सकते हैं। इसमें आप कॉर्न ऐड कर लें, कैप्सिकम, अनियन, मर्ज़ी है आपकी। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ हमारे पास सारी चीज़ें रखी हुई हैं तंदूरी पास्ता के लिए। हमने क्या करना है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ तंदूरी है तो सबसे पहले मैं कोयला ले आया था, थोड़ा दम देंगे इसके बीफ को हम अच्छा तंदूरी मसाले में। अच्छा, तो यहाँ पर है मेरे पास बीफ आपने अपने हिसाब से लेना है, जितना आपने बनाना है आप उतना बनाएं। यहाँ पर 500 ग्राम्स ऑफ मेरे पास बीफ मिन्स है। इसमें 10% फ़ैट ऐड कर दिया हुआ है मैंने, ताकि अच्छा थोड़ी जूसी बने। ये हम लोग क्या करेंगे, इसको बॉल की शेप देंगे, इसको मीट बॉल्स के साथ। एंड फिर स्पेगेटी है मेरे पास 2 पैक ले लिए थे, आपके पास 1 पैक आ रहा होगा। अगेन अपनी मर्ज़ी से जितना आपने क्वांटिटी बनानी है आप बनाएं।
एग नूडल्स लेने हैं इसमें। आपके पास जो नॉर्मल स्पगेटी होती है वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं करता हूँ कि एग नूडल्स ना बहुत अच्छी होती हैं। वैसे जब भी आप स्पगेटी और ये सारे जो पास्ता यूज़ करते हैं ना, तो कोशिश क्या करें अच्छी इंग्रेडिएंट, अच्छी चीज़ों का इस्तेमाल करें। अच्छा, इसको मैं थोड़ा देख लेता हूँ क्योंकि बार बार आपको देखना पड़ता है इसको। हाँ, अच्छा, तो यहाँ पर मेरे पास हैं ब्रेड क्रम्स। इसको बाइंड करने के लिए ब्रेड क्रम्स एज रिक्वायर्ड मैंने यहाँ पर 1 कप ब्रेड क्रम्स ले लिए। सुबह सुबह मैंने डबल रोटियों को ना अच्छे तरीके से ग्राइंडर में डाला एंड इसके ब्रेड क्रम्स बन गए। बाज़ार से ना लें, घर पे ही बनाया करें। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा फ्लावर है, थोड़ा सा रू बनाएंगे हम। अब होता है कि मैं यूजुअली क्रीम से बनाता हूँ रू जो मेरा होता है, एंड रू को अवॉइड करता हूँ क्योंकि उसमें ग्रेनी आते हैं। लेकिन ये पास्ता कुछ ऐसा है क्योंकि देसी टच है, इसमें तंदूरी मसाला भी जाएगा, आप देख सकते हैं। तो थोड़ा इसमें वेरिएशन हम लेकर आए हैं। तो यहाँ पर मेरे पास एक क्रीम, अब आप देख सकते हैं क्रीम है मेरे पास। यहाँ पर मैंने हाफ कप क्रीम ली है। मेरे पास बटर है, बटर में थोड़ी सी सॉस बनाएंगे हम। अंडा है मेरे पास 1, ताकि अच्छे तरीके से इसको बाइंड कर लें। ऑलिव्स, अब ये सारी चीज़ें ऑप्शनल हैं। ऑलिव्स ऑप्शनल है मेरे पास क्योंकि थोड़ा कलर वेरिएशन भी अच्छा लगता है। यहाँ पर मेरे पास है चिकन पाउडर, टेस्ट देंगे इसको सॉस को हम। मिक्स हर्ब्स हैं, थोड़ी सी हर्ब का भी इफेक्ट देंगे इसको, ताकि अच्छे तरीके से ना ये थोड़ी सीजनिंग डालेंगे। और क्या है, हमें अपना भी टच देना है, थोड़ा इटालियन टच भी देना है, तो एक अच्छी क्रिएशन बन रही है ये। यहाँ पर कॉर्न स्टार्च है, कॉर्नफ्लावर ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है, तो मैं भी ऐड नहीं करूँगा। अगर ज़रूरत पड़ी बाइंड करने के लिए, अगर जो मेरी मीट बॉल्स हैं खुल रही हुई, तो फिर मैं डाल दूँगा। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास बे लीफ है, थोड़ा सा वेरिएशन एक और ला रहे हैं क्योंकि तंदूरी है, देसी टच देना है, तो थोड़ा फ्रेग्रेंस के लिए। यहाँ पर चॉप्ड अनियन एंड गार्लिक है। गार्लिक के मेरे पास 4 जवे थे, उसको अच्छे तरीके से चॉप कर लिया था। अनियन एक मीडियम था, उसको भी चॉप कर लिया। यहाँ पर सारी सीजनिंग्स है, कुटी लाल मिर्च है, सॉल्ट है, पेपर है, पार्सली है ड्राइड एंड पार्मेजान। आप देख होंगे यहाँ पर ब्रेड भी है मेरे पास, और कॉम्प्लीमेंट अच्छा करता है पास्ता को। तो ब्रेड है यहाँ पर मेरे पास, एंड आपके पास पास्ता जो होता है, कोई भी पास्ता पसंद है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसको मैं अब बंद कर देता हूँ। अब हम चलेंगे, हम लोग बनाएंगे यहाँ पर अपनी मीट बॉल्स को। क्या करना है, यहाँ पर जो मेरे पास मीट है वो ले लें। अब इसके अंदर क्या करेंगे, इसमें सीजनिंग जो है मेरे पास मिक्स हर्ब्स अपने हिसाब से आप डालें कि जितनी आपको फ्रेग्रेंटली पसंद है। तंदूरी मसाला थोड़ा सा डाल रहा हूँ, हाफ टी स्पून डाल रहा हूँ मैं। थोड़ा सा चिकन पाउडर है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। एंड यहाँ पर गार्लिक 1 टेबलस्पून एंड अनियन 1 टेबलस्पून, हीप्ड भर के। इसको हम मिक्स कर लेंगे। मैं ग्लव्स पहन लेता हूँ, मेरे इधर ग्लव्स चाहिए ताकि इसको हम बाइंड कर लें अच्छे तरीके से। इसमें मैं डालूंगा फिर एग एंड ब्रेड क्रम्स। ये इसमें अंडा डाल देते हैं हम। ये अंडा गया इसके अंदर, साथ साथ इसमें जाएंगे हमारे ब्रेड क्रम्स। अब इसको मिक्स कर देंगे अच्छे तरीके से। इसको मिक्स करें कि जो सारा मसाला है इसके अंदर रच जाए। अच्छा, आप क्या कर सकते हैं, अब इसी को आप जो मिन्स है इसको आप फ्रीज़ कर सकते हैं मीट बॉल्स बना के, एंड जब भी आपके गेस्ट आए आप निकालें, डिफ्रॉस्ट करें एंड बना लें। बहुत ही मज़ेदार एंड यूनिक रेसिपी है क्योंकि तंदूरी मसाला यूजुअली हम बिरयानियों में, तंदूरी बिरयानी होती है, चिकन कढ़ाइयाँ होती है, उसमें डाल रहे होते हैं। तो क्यों ना एक और वेरिएशन लेकर आए तंदूरी पास्ता करके। अच्छा, इसमें आई थिंक और की ज़रूरत है, थोड़ा सा ब्रेड क्रम्स जो है ना मैं और डाल देता हूँ ताकि अच्छे तरीके से बाइंड हो जाए। आप फिलीज़ ले सकते हैं चिकन के। अब मैंने कल जो बनाया था पीटा स्लाइडर्स, उसका जो चिकन का मैरिनेशन थी वो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। एंड सेम जो रेसिपी है वही इसको फॉलो करें, बस चिकन जो है वो आपने ऐड करना है बीफ की जगह। अगर आपको प्रॉन पसंद है, सी फूड लवर है, तो सी फूड भी डाल सकते हैं, प्रॉन्स डाल दें, फ़िश डाल दें, जो आपकी मर्ज़ी है वो ऐड कर लें। अच्छा, ये हो गया।
थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे ऑयल, थोड़ा सा मैं ऊपर से ड्रिजल कर रहा हूँ, ज़्यादा नहीं। इसको मिक्स करें। अच्छा, इसको अब हम क्या करेंगे, साइड पे रख देंगे एंड अब हम बनाएंगे सॉस। लेकिन उससे पहले आप लोग लीजिए ब्रेक, उसके बाद फिर हम सॉस बनाते हैं। ब्रेक हमने क्या किया था यहाँ पर, मीनवाइल मैंने जो मीट था हमारा उसकी अच्छी सी बॉल्स बना ली हैं एंड आपने अब क्या करना है, यहाँ पर हमारा अब चूल्हे का काम है। ये हल्की फ्लेम पे आपने रखना है इसको एंड अब हम क्या करना है, हमने इसको जो मीट बॉल्स हैं इसको हल्का सा शैलो फ्राई करना है। ये हमारा जो शुगर सिरप है देख सकते हैं गाढ़ा हो चुका है, मैंने इसकी फ्लेम जो है वो बंद कर दी थी। थोड़ा सा पैन को ग्रीस करूँगा। अच्छा हीट अप हो जाए फिर इसको हम डाल देते हैं। हो गया। इसको हमने फ्राई करना है, शैलो फ्राई, ताकि बस कलर अच्छा आ जाए इसका एंड अच्छे तरीके से बाइंड तो हो गई। लेकिन आपने क्या करना है प्लीज़, क्योंकि हम तो जल्दी बना रहे हैं, आपने इसको अच्छे तरीके से रेस्ट देना है। एंड मैंने आपको कहा था जब भी आपने मैरिनेशन करनी होती है बीफ की या मटन हो गया, 24 आवर्स उसको लगता है मैरिनेशन पे, एंड जो चिकन है वो 7 आवर्स के लिए। तो प्लीज़ ये छोटी छोटी टिप्स जो है ना वो आपने याद रखनी है। ये हो गया। इसको अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर लिड डाल देंगे ताकि ये बस अपने ही स्टीम में पकता रहे। जब तक हम क्या करते हैं यहाँ पर हम बना लेते हैं हमारा स्ट्रेनर की तरह। हम अब बनाएंगे हमारी जो सॉस है वो, एंड सॉस बहुत इजी बनने वाली है। पास्ता वैसे पहले मैं आपको बता चुका हूँ किस तरीके से बनता है। तो आपने क्या करना है, सिंपल अनियन गार्लिक आपने डालना है एंड ईज़िली सॉस बनने वाली है, जो तंदूरी सॉस बनाने जा रहे हैं हम। यहाँ पर क्या करेंगे, सारी चीज़ें हम इधर ले आते हैं। अगेन ऑयल थोड़ा सा एंड अब डालेंगे इसमें हम बटर। सॉस को हमेशा थोड़ा सा ऑयल एंड बटर में बनाया करें, क्योंकि फिर आपकी सॉस जो है ना वो जलती नहीं है, ये हमेशा याद रखें। एंड कोई भी आपकी क्वेरी है बेकिंग से रिलेटेड या कोई भी चीज़ पूछनी है तो प्लीज़ आप कॉल करें, आपकी स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा, तो कॉल करके आप पूछ सकते हैं। इसमें हम डाल देंगे जो हमारे गार्लिक हैं, गार्लिक चॉप्ड, ये समझें कि 1 टीस्पून है और ये 1 टेबलस्पून हो गया। इसको सॉटे करेंगे थोड़ा सा। इसको हमने जलाना नहीं है, इसको हल्का सा सॉटे करना है ताकि ट्रांसलूसेंट हो जाए ये गार्लिक एंड अनियन। अच्छा, इसी पॉइंट पे अब आपने क्या करना है, पैन हटा देना है एंड अब मैं डालूंगा इसमें क्रीम। अपने हिसाब से डालें जितना आपको क्रीम पसंद है। 1/2 कप मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ। एंड अपने हिसाब से देख लेंगे कितनी हमें ज़रूरत है, फिर हम फ्लावर ऐड कर लेंगे ताकि और थिक कर लेंगे इसको। इसका आपने मिक्स करना है। अब इसी के साथ जो हमारा मिल्क है, ये 1/4 पैक जो मिल्क आता है वो आपने ऐड कर देना है इसमें। मिल्क ऐड कर दिया है, बैक ऑन द फ्लेम एंड इसको आप हल्का सा पकने दें ताकि थोड़ी सी जो सॉस है थिक हो जाए। फिर हम क्या करेंगे, अब इसमें
यहाँ पर मेरे पास सीजनिंग है, मैं डाल देता हूँ ब्लैक पेपर। अपने हिसाब से आपने सॉल्ट डालना है, जितना आपने सॉल्ट डालेंगे, क्योंकि हमने सॉल्ट मीट में नहीं डाला है। चिली फ्लेक्स, फ्लेम को थोड़ा सा हल्का कर लें। अब इसको हल्का ही आपने पकने देना है। अपनी मीट्स को देख लेते हैं इसको। अच्छा, हमने इसमें ब्रेड क्रम्ब डाला है, तो ज़्यादा इसका जो कलर है ना, आपने इसको दम पे ज़्यादा नहीं रखना, क्योंकि ज़्यादा कलर ज़्यादा आ जाएगा। बस हल्का से इसको आप शैलो फ्राई करना है। इसको मैं वापस दम डाल देता हूँ। ये लें। अच्छा, मैं अपने आप बसबूसा को भी देख लेता हूँ कि कितना हो गया ये, विद द हेल्प ऑफ अ स्क्यूअर, क्योंकि कलर तो बहुत अच्छा आ चुका है। अच्छा, रेडी हो चुका है। इसको अब हम निकाल लेते हैं। थोड़ी सी चीज़ें क्लियर अप कर लें हम लोग। अब मैं क्या करूँगा, इस पर टूथपिक से ही आपने इसको ना प्रिक करना है। इसको अच्छे तरीके से प्रिक करें, जैसे आप टेस्टलिशियस केक को करते हैं। एंड अब आपने क्या करना है, इसमें आप लोग डालेंगे जो हमारा शुगर सिरप है, वो इसके ऊपर पोर कर देंगे हम। अपनी सॉस को भी देख लें। इसको भी मैं बंद कर देता हूँ ताकि इसको प्रॉपर तरीके से हम सेट कर लें। और थोड़ा सा इसको फ्रिज में रखेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से सेट हो जाए। ये इट्स वेरी हॉट। जस्ट मेक श्योर कि जो शुगर सिरप है ना, वो अच्छे तरीके से हर कोने में चला जाए। एंड यही इसकी खासियत होती है, क्योंकि बिल्कुल मॉइस्ट होता है ये, ना ज़्यादा मीठा। अच्छा, अब इसी के ऊपर क्या करेंगे हम, मेरा खोपरा किधर गया, ये रहा, खोपरा इसी के ऊपर डाल देंगे अब हम। ये डाल दिया हमने। इसको अब हमने क्या करना है, इसको ऐसे ही रख देना है ताकि थोड़ा रूम टेम्परेचर में आए। या तो अगर आप क्या करें, इसको फ्रिज में या तो रख लें, लेकिन थोड़ा रूम टेम्परेचर में आ जाए, उसके बाद फिर फ्रिज में रखते हैं। अब कमिंग बैक टू द सॉस, अब आप देख सकते हैं सारी सीजनिंग तो हमने डाल ली है, लेकिन इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट है हमारे पास, वो है तंदूरी मसाला। मैं वो भी डाल रहा हूँ। अच्छा, मैं अब क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा स्टर करूँगा। तब तक आप लीजिए एक शॉर्ट ब्रेक। मैंने क्या किया, अपने बसबूसा जो हमने बनाया है, उसको मैंने फ्रिज में रखवा दिया है ताकि अच्छा तरीके से ये जो सेटल हो जाए। उसके बाद फिर सर्व करके हम निकालेंगे। अब मैंने एक गहरा सॉस पैन मैंने ले लिया है यहाँ पर। हमने अब क्या करना है, अब पास्ता जो हमारा है उसको हमने बनाना है। और मैं आपको दिखा दूँ कि अब करना क्या है, क्योंकि सॉस तुम्हारी हो गई रेडी। थोड़ा सा इसमें भी हम इसको ग्रीस कर लें। एंड आपने क्या करना है, अब यहाँ पर लेने हैं आपने स्पैगेटी। अपने हिसाब से आप इसमें डालें। ये लें। ये आपने डाल लिया। अब मैं इसी के अंदर क्या करूँगा, ये सॉस डाल दूँगा। अब इसी को मिक्स करें अच्छे तरीके से।
अब मैंने क्या किया था, जब मैं अपना पास्ता बॉईल कर रहा था, मैंने जो उसका पास्ता वाटर होता है वो मैंने रख लिया था, ठीक है। अब आपने क्या करना है उसके साथ, या आपको थोड़ा सा मैं बता दूं, इसको हम बंद कर लेते हैं थोड़ा सा, ये यहाँ पर लेना है, इसको ऑन कर देंगे। एंड इसमें मैं डाल दूंगा थोड़ा सा फ्लावर, समझे 1 टेबलस्पून फ्लावर है, इसको मिक्स करें। इसको मैं बंद कर देता हूँ अभी। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करें, कोई बात नहीं लम्स बनेंगे क्योंकि आप फ्लावर डाला है हम लोगों ने इसके अंदर। अच्छे तरीके से इसको आप मिक्स करें। एंड यहाँ पर मेरे पास है, जिससे उसकी मदद से आपने क्या करना है, ये इसमें डाल देना है। आई थिंक और ज़रूरत हमें नहीं है, हम बस इतना ही यूज़ कर रहे हैं। इसको हम मिक्स करें। एंड अब इसी के अंदर आपने क्या करना है, ये सारे जो मीट बॉल्स हैं ये भी आपने डाल देना है। एंड बहुत हल्के हाथ से आपने हिलाना है इसको, बस हल्का सा इसको बाइंड करना है आपने। अब क्या करना है, इसमें मैं डाल दूंगा ऑलिव्स थोड़े से, एंड अगेन थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च। अब ये जो कोयला है इसको हम थोड़ा सा क्या करते हैं, यहाँ पर चला लेते हैं। अब इसका हम थोड़ा सा वेट करेंगे ताकि जल जाए। एंड फिर इसको थोड़ा सा स्मोकी हमने देना है इफेक्ट। एंड ये बहुत ही समझे एक होलसम मील है, एंड घर पे आप बच्चों को बना के दें, बहुत ही इजी है, कोई इसमें एक्स्ट्रा चीज़ नहीं डली हुई है, सारी चीज़ें जो आपके पास घर में होती हैं वो बनाएं। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर कोयला जब तक हमारा जल रहा है आप लोग लीजिए रिकैप ब्रेक ताकि सारी चीज़ें नोट कर लें। तंदूरी पास्ता अज्जा, बीफ का कीमा 100 ग्राम, अंडा 1 अदद, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, स्पेगेटी 1 पैकेट, धनिया हस्बे ज़रूरत, मैदा हस्बे ज़रूरत, तेज़ पत्ते 2 अदद, मक्खन 50 ग्राम, मिक्स हर्ब्स 1 खाने का चमचा, क्रीम 1 कप, ब्रेड क्रम्स हस्बे ज़रूरत, दूध हस्बे ज़रूरत, लहसुन 1 खाने का चमचा, प्याज 1 खाने का चमचा, चीज़ हस्बे ज़रूरत, तंदूरी मसाला हस्बे ज़रूरत। तरकीब: पास्ता उबाल लें, रू बनाने के लिए सीजनिंग शामिल कर लें। बोल में बीफ का कीमा, दूध में भीगे ब्रेड क्रम्स, लहसुन, प्याज और अंडा डालकर मीट बॉल्स बना लें। अब एक डिश में पास्ता, वाइट रू और तंदूरी मसाला डालें, फिर इसमें मीट बॉल्स डालकर बेक करके सर्व करें। बसबूसा अज्जा, कैस्टर शुगर आधा कप, अंडा 1 अदद, तेल आधा कप, दही आधा कप, रेशा किया हुआ खोपरा आधा कप, बेकिंग पाउडर आधा चाय का चमचा, सूजी आधा कप, मैदा आधा कप, पिस्ते हस्बे ज़रूरत, शुगर सिरप, पानी आधा कप, चीनी 1 कप, नींबू का रस 1 खाने का चमचा। तरकीब: पायरेक्स डिश ग्रीस करके अंडे और चीनी को बोल में मिक्स करें। अब तेल और दही अच्छी तरह मिक्स कर लें, फिर सूजी, मैदा, खोपरा और बेकिंग पाउडर मिलाकर यकजात कर लें। मिक्सचर को डिश में स्मूथ कर लें और तब तक के बबल्स निकल कर स्क्यूवर साफ निकले तब बेक करें। फाइनली शुगर सिरप डालें और पिस्ते से गार्निश करके सर्व करें। ब्रेक, आई रियली होप आपने सारी चीज़ें नोट डाउन कर ली हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, लिड मैंने हटा दिया। अब जो हमारा बे लीफ है वो डालना है इसमें, ताकि थोड़ा सा बस एक फ्रेग्रेंस आ जाए इसके अंदर। एंड जो हमारा कोयला है ये भी हो गया हुआ है। एंड मेरा फॉयल किधर गया, यहाँ पर फॉयल था, ये रहा। थोड़ा सा आपने क्या करना है, फॉयल से इसका एक छोटा सा आपने यहाँ पे एक पोर्शन में जगह बना दें, ये आपने डालना है इसमें। इसको हम बंद कर देते हैं। एंड थोड़ा सा ऑयल डालेंगे अब इसमें, ये नहीं। एंड आपने क्या करना है, जल्दी से इसको कर देना है बंद। ज़्यादा देर भी नहीं लगानी है इसको,
तब तक हम क्या करते हैं, जो हमारे यहाँ पर हमारा डिज़र्ट है टर्किश बसबूसा, वो रेडी हो चुका है। इसको थोड़ा सा हम कर लेते हैं गार्निश। हम लोग लगाएंगे इस पर गोल्ड फ्लेक्स, ये लें, हल्का सा, ज़्यादा नहीं लगाना, बस हल्का सा अच्छा टॉप पे कलर आ जाए इस पर। ये लें, थोड़ी प्रेजेंटेशन भी जो है ना वो मैटर करती है। इधर हो गया, एंड एक फ्रंट पे भी लगा देते हैं। ये लें। अच्छा, अब निकाल लेते हैं इसको। एंड इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, मैं आप लोगों को क्या बताऊं। ये आपने हटा लेना इधर, एंड प्लेटर लें। थोड़ा सा अपने जो टोंग्स हैं इसको खोलें, एंड ये इसमें रखें। ये एंड जो मीट बॉल्स हैं वो भी ऊपर स्टैक करें। एंड इसके ऊपर थोड़ा सा पार्सले, एंड पार्मेजान चीज़। ये लें। एंड जो रिमेनिंग हमारा पास्ता है वो भी हम इसके अंदर शिफ्ट कर देते हैं, एंड क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट है। एंड अच्छा, इसी से डाल देते हैं। चलें, ये क्यों ना हम इसी के ऊपर फ्लिप कर लें इस पर, क्यों इतनी मेहनत करें। ये लें। ये ले, एंड मीट बॉल जो हैं इसके ऊपर रख दें। इस पर भी थोड़ा सा बस मैं पार्सले डाल दूं ऊपर, एंड पार्मेजान चीज़, एंड इट्स रेडी। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू गिव मी फीडबैक फॉर बोथ ऑफ माई रेसिपीज़। इंशाल्लाह मिलेंगे हम अगले वीक विद न्यू सिग्नेचर रेसिपीज़। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।